डॉक्टर संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर स्वागत है। डॉक्टर संजय, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, तेजस्वी यादव ने जो कहा मीडिया को लेकर के कि मीडिया कायर है, वो सच नहीं कि लिख सकती है। जंगल राज आज असल में आया है और वो पहले पन्ने पर इसको लिखने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं, जबकि 2005 के पहले ऐसा नहीं होता था। वो लिखते थे, मीडिया लिखती थी, जो सरकार के बारे में लिखती थी, लालू यादव के बारे में लिखती थी, और ये होता रहा है। अब जिस तरीके से मीडिया का नया चेहरा उभर करके सामने आया है, तमाम आरोप लग रहे हैं, कितना अहम है तेजस्वी यादव ने जो चेतावनी दी है ऐसे अखबारों को, कितना अहम है चुनावी दृष्टिकोण से, और साथ में बिहार चुनाव में ये सारी चीजें जो एक एक करके जिन पर अभी बात हो रही है, कितनी अहम होती जा रही हैं। डॉक्टर संजय। नमस्कार आप सभी को, अपने साथी पैनलिस्ट को और अपने दर्शकों को। देखिए राम प्रकाश जी, बिहार कुछ मायने में देश के अन्य इलाकों से या राज्यों से इसका टेम्परामेंट थोड़ा अलग है। इसको समझने की ज़रूरत है। पहली चीज़ तो ये है कि बिहार की धरती अन्याय को जल्दी बर्दाश्त नहीं करती है। अभी जो इलेक्शन कमीशन वहाँ खेल खेल रहा है, और खेल क्या, डकैती है, सीधे वोटरों के ऊपर डकैती है, वो तो है ही। और दूसरी चीज आप ये देखिए, भाजपा पूरा प्रयास कर रही है कि एक सांप्रदायिक रंग दिया जाए। और यह नहीं, देखिए भाजपा बहुत सोच समझ के सारे घोड़े खोलती है मौके पे। यह कहना कि अच्छा ये फेल हो गया तो वो कर दिया, और वो फेल हो गया तो ये कर दिया, ना। भाजपा एक साथ 7 घोड़े खोल देती है। इलेक्शन कमीशन का भी घोड़ा खोल दिया, और इधर धीरेन्द्र शास्त्री का भी घोड़ा खोल दिया। इसके अलावा सांप्रदायिक तनाव का भी घोड़ा है। इसके अलावा समाज में अफरा तफरी, आप देखिए समस्तीपुर में और कटिहार में सांप्रदायिक तनाव है मुहर्रम के जुलूस को लेकर। और मीडिया जिस प्रकार से लिख रही है, और सिर्फ वहां नहीं, उत्तर प्रदेश में भी कुछ बवाल हुआ। जब भी ये होता है कि हाँ इसमें मुहर्रम जुलूस हुए, उसमें 4 अपराधी पकड़े गए या इनको हिरासत में लिया गया, तो नाम डाल दिया जाता अगर उसमें मुसलमान है तो, और अगर कोई हिंदू उसमें है तो उसमें ये नाम हटा दिया जाता। देखिए जानबूझ के मीडिया तो पूरी तरीके से एक पक्षीय हो चुकी है, वो भाजपाई मीडिया हो चुकी है, खासतौर से जो डिजिटल वाले हैं, जितने भी चैनल हैं। पहले 2005 के पहले मीडिया का स्वरूप बिल्कुल अलग था। पहले गलत स्टोरी प्लांट करने के पहले जो तकनीक का सहयोग चाहिए था वो उतना उन्नत नहीं था। अब आज तो तकनीक इतना उन्नत हो गया कि गलत स्टोरी पेश कीजिए और सच से भी ज्यादा बड़ा सच लगने लगता है। तो यह भी एक चीज है। तो तेजस्वी यादव जो बात कह रहे हैं उस बात में दम है कि पहले घटना जरूर घटती थी, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि नहीं, लेकिन मीडिया जिस तरीके से बढ़ा चढ़ाकर पेश करता था वो एक अलग स्टोरी बनती थी। और आज जो घटना घट रही, भाई खेमका का जो मर्डर हुआ, मतलब पटना के बहुत बड़े बिजनेसमैन, काफी इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो, और गांधी मैदान के पास में ही रहते थे। वहीं पे सारे बड़े अधिकारियों का आवास और सब कुछ है और ऑफिसेज हैं, और वहां पे हत्या हो रही है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सीधी सी बात है, राज्य सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और लोगों में वहां आक्रोश भी, और इसके पहले 5-6 साल पहले इनके पुत्र का भी हत्या हो चुकी है, शायद मुजफ्फरपुर में हुआ था। तो देखिए टारगेट पे हाजीपुर में हाजीपुर में हुई थी। तो देखिए टारगेट पे यह परिवार शुरू से ही है। जब उनके पुत्र की हत्या हुई तो क्या सरकार तो यही थी, तो क्या आवेदन नहीं था, या पुलिस को नहीं पता था, या गुप्तचर जो भी जो सूचना है क्या वो नहीं था? सब कुछ है। सवाल उठता है कि जब सरकार के लोग ही शामिल हो जाए इस अपराध में तो फिर अपराधियों को रोकेगा कौन? और जो स्थितियां आ जाए, और चुनाव के पहले पता नहीं क्या होता, बिहार में अक्सर इस प्रकार की चीजें होती ही होती है। ये मतलब हमेशा से हमने देखा है, महसूस किया है। लेकिन उसके प्रत्युत्तर में लोग खड़े भी होते हैं। भारत की, ये बिहार की धरती मूलतः क्या है, वह एक संभाव दृष्टि वाली है। वह अपराधियों को नहीं बर्दाश्त करती, लेकिन उसी में कुछ ऐसा हो जाता है कि अपराधी जो है वो खुलेआम चुनौती देते हैं, सरकार और प्रशासन देखते रह जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें मंत्रियों का शह होता है, अधिकारियों का शह होता है। बिल्कुल मैं आपको यह बात कह रहा हूं, और इस नाते उनका मनोबल बढ़ जाता है। लेकिन जो जनता है वहां के बिहार की, वो ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद करती है और उसको जवाब भी देना चाहती है।
तो ये कुछ चीजें हैं। और चुनाव को लेकर जो एकदम से अफरा तफरी मची है, लोग अपने पहले नागरिकता को सिद्ध करें, अपना वोटर होने को पहले वो सिद्ध करें, तब वो इधर वो देखे कि सामाजिक जो ताना बाना जो बिगड़ रहा उसकी तरफ ध्यान दे। तो इस समय चौतरफा हमले हो रहे हैं, बिहार के समाज के ऊपर हो रहा है, बिहार के राजनीतिक पूरे सोच के ऊपर हो रहा है, और बिहार के ऊपर एक कुदृष्टि है, और सीधे सीधे इसके लिए भाजपा उत्तरदायी है और कोई नहीं उत्तरदायी है। यानी खुलेआम कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो क्या धीरेन्द्र शास्त्री के इस बात से क्या सभी लोग सहमत हैं? मुझे तो नहीं लगता 10-5% से ज्यादा लोग सहमत होंगे। तो ये भारत के संविधान के खुलेआम धज्जी उड़ा के रखी जा रही है, और उसके बाद भी ऐसे लोगों का महिमा मंडन होता। अश्विनी चौबे जी खड़े हैं, देख लीजिए पूरे कार्यक्रम में, और ऐसे लोगों के मतलब सीधे सीधे उसमें सरकार शामिल है। तो ये खेल तो खेला ही जा रहा है कि बिहार की धरती को कैसे चौबे कलंक किया जा सके। संजय भाई चौबे जी ऑर्गेनाइजर थे, मुख्य आयोजक ही अश्विनी चौबे हैं जी, आयोजक ही वही है। तो इस प्रकार से जब चीजें होंगी, आप ऐसे लोगों को बढ़ावा देंगे, तो दूसरे धर्म के लोग अगर वो जुलूस निकालें, जरा सा इफ एंड बट हो जाए, उनको आप आरोपित भी करें, तो देखिए भारत, ये बिहार की धरती नहीं है, भारत की धरती के साथ भी अपमान हो रहा है। ये मुझे तो ये बातें समझ में आ रही है जी। निशिकांत दुबे सहित भारतीय जनता पार्टी या तमाम नेताओं के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं और किस मीडियम से पढ़ते हैं, वो मुझे लगता है लोगों को पहले देख और जान लेना चाहिए, फिर उसके बाद इन सब टिप्पणियों के झांसे में आना चाहिए। संजय सर, एक छोटा सा कमेंट इस चीज पे कि ये जो तेजस्वी यादव ने कहा है, अभी तो एक और फौज आनी बाकी है। पिछले कुछ समय पहले आपने देखा होगा अमित शाह साहब के यहाँ एक भोज हुआ था जिसमें बहुत सारे चुनिंदा मीडिया कर्मियों को बुलाया गया था, तमाम लोगों के को ऐसे चेहरे जो राष्ट्रीय स्तर पर देखे और सुने जाते हैं, उन सब की फौज तो अभी आनी बाकी है। तेजस्वी का ये ट्रेलर कितना काम आएगा? देखिए, ये चुनाव का समय जब आता है तो इस प्रकार की ये चीजें होंगी ही होंगी, और मीडिया का सबसे ज्यादा यूज होगा, मिसयूज होगा, ये सारी चीजें होंगी। तो चाहे अमित शाह के स्तर से हो, चाहे बिहार के अन्य नेताओं के स्तर से हो, तेजस्वी यादव भी, स्वाभाविक सी बात है, और हथियार ही क्या बचता है। तो मीडिया में जिस प्रकार से कर रहे हैं, दिक्कत क्या है कि गोदी मीडिया एक पक्षीय होकर काम कर रहा है, और उतना ही हिस्सा दिखाने की कोशिश करता विपक्षी नेताओं को, जिससे लोगों को ये लगे कि वो बिल्कुल एंटी सोशल बात कर रहे हैं, या एंटी कॉन्स्टिट्यूशन बात कर रहे हैं, या उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। पूरे समग्रता में वो चीजें नहीं रखी जाती है। तो एक तो यह बात है। तो मीडिया, देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया तो अपनी जो रेलेवेंस है उसको तो वह खो चुका है। अगर आप सर्वे करवा लीजिए, देख लीजिए कितने लोग देखते हैं, और न्यूज जैसी चीज तो अब होती नहीं है। पूरी तरीके से यह एक सत्ता पक्ष की मीडिया बन के रह गई है। उस मीडिया पे जिसपे सबसे बड़ी जिम्मेवारी थी भारत के समाज की बनाने की, उसको अक्षुण्ण रखने की, वह मीडिया तो पूरी तरीके से देखिए बिक चुका है। उस मीडिया पे अब अमूमन ज्यादातर लोग अब विश्वास नहीं करते, मनोरंजन के लिए जरूर खोल लेते हैं और देखते हैं, और बाद में कहते हैं कि हाँ यही सब हो रहा है। चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखे, जो घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घट रही हैं और देश के स्तर पर, दोनों में मतलब देयर इज ए ग्रेट कॉन्ट्रास्ट बिटवीन दिस टू इवेंट्स। भाई मोदी जी भी जैसे बाहर जा रहे हैं, और ब्रिक्स के मंच पर हो, क्वाड के मंच पर, वहां भारत को लताड़ लगाई जा रही है, यहाँ हम कहते हैं सीना चौड़ा है। तो ऐसा नहीं, जनता समझ रही है। बिहार की जनता इस मामले में बिहार को सबसे अव्वल नंबर पर रखता हूं कि वहां का एक रिक्शा वाला भी, ठेले वाला भी अखबार जरूर पढ़ता है और राजनीतिक परिचर्चा में हिस्सा जरूर लेता है। वो किताबी नॉलेज उसके पास कितना है वह एक अलग विषय है, शायद नहीं होगा, लेकिन दुनियावी नॉलेज और राजनीतिक ज्ञान उसके पास बहुत ज्यादा, और कभी कभी तो ऐसी बातें वो बोलता है कि बड़े बड़े नेता भी नहीं बोल सकते, यह समझ होती है। तो बिहार की जनता पे तो मुझे पूरा विश्वास है, वह चीजों को समझ रहा है कि सारा खेल केंद्र की सरकार जिस प्रकार से बिहार में कर रही है, वह एक बड़े तबके को वोट के अधिकार से वंचित रखने का है। 30 सितंबर के बाद आप ध्यान रखिएगा ये बात, अगर बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम कट गए तो बिहार में बवाल मचना तय है। बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और अभी जो ये यू टर्न जैसी जो बात आई है, ये इलेक्शन कमीशन का यू टर्न नहीं है,
बिहार इलेक्शन कमीशन ने शायद 1 पेज का पूरा इश्तेहार दिया है जिसमें कहा गया कि दस्तावेज जैसी कोई चीज उतनी जरूरत नहीं है, जिसका खंडन केंद्रीय चुनाव आयोग ने कर दिया कि नहीं ऐसी बात नहीं है, उन्होंने अपनी तरफ से बात कही। तो देखिए कहीं ना कहीं कुछ गतिरोध जैसी चीज है और ये तय है कि केंद्रीय चुनाव आयोग जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो महोदय तय कर चुके हैं कि चाहे जैसे भी हो, बेईमानी करके हो, डकैती करके हो, बिहार का जो सत्ता है वो भाजपा के गोद में डालना ही डालना, ये उन्होंने तय कर लिया है। इसके लिए चाहे कितना भी विरोध हो, जो मैं समझ पा रहा हूं। तो देखिए ये सही। ऐसे तो नहीं चल पाएगा बिहार में।